नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन व्रत पर्व चैनल पर। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख शांति का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये अत्यंत पुण्यदायी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्त हो जाता है। इसके महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ था। उस सभा में सभी देवता, सिद्ध, ऋषि और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। गंधर्व मधुर गायन गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। उसी सभा में माल्यवान नामक गंधर्व गान कर रहा था और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते पुष्पवती माल्यवान पर मोहित हो गई और सभा की मर्यादा भूल बैठी। उसका ध्यान भंग होने से माल्यवान का गायन भी सुर ताल से भटक गया। ये देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, तुमने सभा की मर्यादा भंग की है, इसलिए अब स्वर्ग से निष्कासित होकर मृत्यु लोक में पिशाच योनि प्राप्त करोगे। श्राप के प्रभाव से दोनों तत्काल पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत के एक निर्जन वन में एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। पिशाच योनि में उन्होंने अत्यंत कष्टमय जीवन व्यतीत किया। भूख, ठंड और पीड़ा से उनका जीवन दुखों से भर गया। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। भोजन के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए वे केवल फलाहार पर ही रहे। रात्रि के समय भीषण ठंड पड़ रही थी। ठंड से बचने के लिए वे पूरी रात जागते रहे। उसी ठंड और कष्ट के कारण रात्रि में ही दोनों का शरीर छूट गया। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत, उपवास और जागरण पूर्ण हो गया। इस पुण्य के प्रभाव से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। माल्यवान पहले से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी हो गया। जब देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, ये सब जया एकादशी व्रत का ही प्रभाव है। अनजाने में हुए इस व्रत ने हमें मुक्त कर दिया। ये सुनकर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों को सम्मान पूर्वक स्वर्ग में स्थान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा, नियम और निष्ठा से व्रत करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है और उसे कभी भी नीच योनि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार ये थी जया एकादशी की पावन व्रत कथा। ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए आप सुनते रहिए सनातन व्रत पर्व।